20वीं शताब्दी की शुरुआत तक वैज्ञानिकों को यह स्पष्ट हो चला था कि प्रकाश तरंग यानी वेव तथा कण यानी पार्टिकल्स दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। और इसी समय के आसपास एक युवा वैज्ञानिक ने सोचा कि क्या हो यदि हम यह मान लें कि पदार्थ भी तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि विकिरण की तरह पदार्थ भी तरंग तथा कणों दोनों की तरह व्यवहार करते हों। वह युवा वैज्ञानिक जिन्होंने यह क्रांतिकारी विचार दिया उनका नाम था लुई दे ब्रॉगली। दे ब्रॉगली ने प्रस्तावित किया कि हर गतिमान कण की एक तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ होती है और उन्होंने इसे नाम दिया दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। और इसका समीकरण होता है लैम्डा बराबर h/p, जहां h प्लैंक का स्थिरांक है तथा p कण का संवेग या मोमेंटम है। हालांकि यह सिर्फ एक सैद्धांतिक सुझाव था, किंतु डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से दे ब्रॉगली के समीकरण का सत्यापन हो गया। तो आइए इस प्रयोग पर एक नज़र डालते हैं जिसकी वजह से दे ब्रॉगली को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। तो संक्षेप में बात करें तो दो वैज्ञानिक डेविसन तथा जर्मर इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज यानी बीम तथा निकल के पृष्ठ के साथ एक प्रयोग कर रहे थे। वह इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज को निकल के पृष्ठ पर डाल रहे थे और वह यह देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार प्रकीर्णन होता है, यानी वे किस तरह स्कैटर होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से न सिर्फ उनका यह प्रयोग असफल रहा बल्कि इसमें उनका उपकरण भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस प्रयोग में उनका निकल पूरी तरह ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो उन्होंने सोचा निकल को गर्म करके क्यों ना इस ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं और उसके बाद हम इसी निकल को पुनः प्रयोग करके इस प्रयोग को फिर से दोहराते हैं। लेकिन इस बार उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला निकल का पृष्ठ गर्म किया जा चुका था और वह यह देख के हैरान रह गए कि इस बार इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली प्रकीर्णित नहीं हुए बल्कि उन्होंने विवर्तन का एक पैटर्न बनाया। और यह पैटर्न बिल्कुल वैसा था जैसे यंग के द्विझिरी यानी डबल स्लिट प्रयोग में प्रकाश की तरंगें बनाती हैं। अगर आपको याद हो तो यह वही प्रयोग है जिसमें प्रकाश को दो पतली झिर्रियों से पार कराने पर वैज्ञानिक को दूसरे सिरे पर प्रकाश के दो बिंदुओं की जगह एक तरंग प्राप्त हुई थी। इसी प्रयोग से प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर का सत्यापन हुआ था और कुछ ऐसे ही परिणाम डेविसन जर्मर प्रयोग में प्राप्त हुए जिसमें इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को निकल पर डालने पर उन्हें समान विवर्तन पैटर्न प्राप्त हुआ जिससे इलेक्ट्रॉनों के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है और ऐसा किसी भी कण के लिए पहले नहीं देखा गया था। तो इससे दे ब्रॉगली के सिद्धांत का सत्यापन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं और इस विवर्तन पैटर्न से प्राप्त तरंग दैर्घ्य दे ब्रॉगली के समीकरण लैम्डा बराबर h/p से प्राप्त तरंग दैर्घ्य के समान थी। अब आप यह सोच सकते हैं कि यहाँ दोनों बार समान निकल पृष्ठ का उपयोग किया गया था, तो ये विवर्तन पैटर्न खाली दूसरी बार क्यों मिला? तो इसका कारण यह है कि पहली बार प्रयोग किए जाने वाला निकल का पृष्ठ छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना था, यानी वह बहुक्रिस्टलीय था। इस वजह से निकल के परमाणु विभिन्न दिशाओं में निर्देशित थे। इसलिए जब इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज डाला गया तो इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो गए क्योंकि इस पृष्ठ में परमाणु ही व्यवस्थित पैटर्न में नहीं थे। लेकिन जब निकल से ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए उसे गर्म किया गया था तो पृष्ठ पर स्थित परमाणुओं को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो गई और उन्होंने स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करके एक एकल क्रिस्टल बना लिया। चूंकि अब परमाणु समान अंतराल पर व्यवस्थित थे इसलिए प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों ने एक सुंदर विवर्तन पैटर्न बनाया और इस पैटर्न से पदार्थों के तरंग प्रकृति की पुष्टि हो गई। यद्यपि पदार्थ तरंग सदृश प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं किंतु इसे हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में नहीं देख पाते क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, इसलिए उनके द्रव्यमान भी अधिक होते हैं और द्रव्यमान अधिक होने से उनका संवेग भी अधिक होता है क्योंकि P बराबर mv, जहाँ m हमारा द्रव्यमान है।
अब अगर दे ब्रॉगली के समीकरण को देखें तो अधिक संवेग का अर्थ है छोटी तरंग दैर्घ्य। यह तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी होती है कि बड़े पिंडों की तरंग प्रकृति लगभग नगण्य हो जाती है। इसलिए दे ब्रॉगली का समीकरण अवपरमाणु कणों यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक उपयुक्त है, जिनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। दे ब्रॉगली का समीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी जिसने परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की नींव रखी। आने वाली वीडियोस में हम इसी अवपरमाणिक दुनिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।